झुंझुनू में विप्र समाज का शंखनाद। झुंझुनू विधानसभा के आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव को लेकर सभी जातियां और मुस्लिम समुदाय लामबंद नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज व सैनी समाज ने तो यहां पंचायत कर एकता का परिचय देने की कोशिश की है, क्योंकि संगठित होकर ही समाज को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सकता है। हालांकि विप्र समाज के भी झुंझुनू विधानसभा में निर्णायक वोट हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल की हार को जीत में और जीत को हार में बदलने का मादा रखते हैं। जिले की सभी जातियां अपने राजनीतिक वर्चस्व के चलते एक जाजम पर आ गई है। इसी से प्रेरित होकर जिले के विप्र समाज ने भी संगठित होकर एकता का शंखनाद कर दिया है। आखिर विप्र समाज की भी राज में भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी समाज की रीढ़ युवा शक्ति होती है। युवा शक्ति किसी समाज को एक जाजम पर लाने का बीड़ा उठा ले तो उसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आता है। इसी को लेकर जिले के विप्र समाज की टीम, जो कि बुजुर्ग व अनुभवी महानुभावों के दिशा निर्देश के साथ आगामी 7 नवंबर को विप्र समाज के इष्ट देव अजर अमर भगवान परशुराम व हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कर इस बात का संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान परशुराम के वंशजों को भी राजनीतिक दृष्टि से कमतर आंकने की भूल कोई पार्टी न करे। निश्चित रूप से ये आयोजन विशुद्ध सामाजिक सरोकार को लेकर है, लेकिन जब पूरा झुंझुनू विधानसभा चुनावी रंगत में है और अन्य जातियां मुस्लिम समुदाय एकजुट नजर आ रहा है, तो विप्र समाज के कर्णधारों का भी नैतिक दायित्व बन जाता है कि समाज को संगठित कर एक जाजम पर लाकर एकता का शंखनाद किया जाए। राजनीतिक दलों को आभास दिलाया जाए कि राजनीतिक पटल पर विप्र समाज को हाशिए पर धकेलने की कोशिश न की जाए, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। गए हैं राजेंद्र जी, एक बड़ा घटनाक्रम कहा जा सकता है, एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि जहां हम देख रहे थे कि जो समाज है, चाहे मुस्लिम समाज हो, सैनी समाज हो, समाज अपनी भागीदारी की, चुनावों में भागीदारी की बात कर रहा था। इस बार जो विप्र समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो भी कहीं ना कहीं जागृत हुआ है और अपनी बात रखने के लिए 7 तारीख को बैठक आयोजित कर रहा है। युवा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो कितना बदलाव और इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजर से देखते हैं, झुंझुनू के उपचुनाव में भी और राजस्थान की राजनीति में भी? बिल्कुल सर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो झुंझुनू का उपचुनाव है, इसमें सब जातियां लामबंद हो रही, सब संगठित हो रही हैं। सैनी समाज को भी आपने देखा था, उन्होंने भी मीटिंग की थी। इधर मुस्लिम समुदाय ने मीटिंग की थी, उधर कुमाऊं समुदाय ने भी मीटिंग की थी। तो इसके मद्देनजर विप्र समाज ने देखा कि हम भी राजनीतिक हाशिए से कहीं अलग न हो जाएं, अलग थलग न हो जाएं। तो उनमें एक जागृति पैदा हुई, और जागृति पैदा होने का कारण क्या था कि ये जो 7 तारीख को जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें युवा शक्ति ने नेतृत्व ले लिया है। और इसका कारण क्या है कि जब आपको पता है कि किसी भी समाज की रीढ़ है वो युवा शक्ति होती है, तो युवा शक्तियों के हाथ में ये कार्यक्रम आने से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विप्र समाज में जागृति आई है। इसके साथ ही जो विप्र समाज के प्रबुद्ध महानुभाव हैं, उनका सानिध्य इनको मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस समाज के लिए कहीं न कहीं जो राजनीतिक हाशिए से ओझल हो रहा था विप्र समाज, उसमें भागीदारी करने के लिए, उसमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये बैठक हो रही है। और ये निश्चित रूप से विप्र समाज में जागृति का प्रतीक है, और इसको ऐसा मैं मानता हूं। अक्सर ये नारा दिया जाता है ब्राह्मण समाज के लिए कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज है वो अपनी ताकत कहीं ना कहीं नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भाजपा से जोड़कर देखा जाता था, और भाजपा के वो कम से ये माना जाता था कि भाजपा के वो मूल वोटर हैं। क्या समाज की ऐसी परिस्थितियां बनी है कि समाज को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है, और साथ ही क्या अनदेखी हुई है? मेरा ये भी सवाल रहेगा। साथ ही मैं आपको एक सवाल और करना चाहूंगा कि ये जो विप्र समाज या ब्राह्मण समाज की जो ये आहट है, इस आहट से क्या दोनों पार्टियों को
डरने की जरूरत है या इस पर विचार करने की भी जरूरत है? इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विप्र समाज के वोट हैं, जो मतदाता हैं, वो निर्णायक वोट हैं जो विधानसभा क्षेत्र। ये किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत का कारण भी बन सकते हैं और हार का कारण भी बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विप्र समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के टाइम से इनका परंपरागत वोट बैंक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भाजपा में जो कल्चर आया है, जो अपने प्रदेश नेतृत्व से जो कल्चर आया है, उसके कारण इस समाज को थोड़ा भाजपा से अलग थलग कर दिया। तो अलग थलग करने का कारण मैं समझ सकता हूं कि हर जाति लामबंद हो रही है, हर जाति अपना वर्चस्व चाहती है, राजनीति में भी वर्चस्व चाहती है। उसका एक मूल कारण यह था कि विप्र समाज ने भी संगठित होकर और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का कोर बैंक रहा है विप्र समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जो मीटिंग होगी, जो बैठक होगी, उसमें आपको पता है गोपाल जी आ रहे हैं, विधायक जयपुर, और बालमुकुंदाचार्य आ रहे हैं। वहां जो मंथन होगा उससे क्या बात निकल के आएगी, उसके ऊपर इस राजनीतिक घटनाक्रम का पता लगेगा कि उस बैठक में क्या निकल के आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू में विप्र समाज का वोटर बिल्कुल हार और जीत का कारण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज भी इस बार अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और इस बैठक के बाद हो सकता है कि समाज का जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो किस ओर होगा, वो चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो युवा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपसे दोबारा जुड़ेंगे, इस अपडेट लेंगे इस खबर पर। बड़ी खबर है क्योंकि ब्राह्मण समाज भी झुंझुनू में निर्णायक वोटर है और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो समाज हमेशा सपोर्ट करता है, ब्राह्मण समाज, उसके फैसले का भी बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण किस ओर जाता है वो बीजेपी के लिए एक चिंता की बात भी हो सकती है और कहीं ना कहीं पार्टी को इस ओर समझना भी चाहिए कि आखिर ब्राह्मण समाज अगर बैठक कर रहा है तो ये जरूरत क्यों पड़ी। धन्यवाद।